हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 24 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल शाम तक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को भी साथ में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन को और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज का सवाल जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है यूके स्टडी सर्कल, आप अपने टेलीग्राम ऐप में सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, जसूली सौक्यानी का संबंध उत्तराखंड में किस जिले से था? इसके ऑप्शन हैं पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत या अल्मोड़ा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पिथौरागढ़। यानी जसूली देवी, जिन्हें जसूली सौक्यानी के नाम से जाना जाता है, उनका संबंध पिथौरागढ़ जिले से। जसूली सौक्यानी को दारमा की प्रसिद्ध दानवीर के रूप में जाना जाता है। जसूली देवी पिथौरागढ़ के दारमा घाटी के दातू गांव के बहुत बड़े व्यापारी घराने से ताल्लुक रखती थी और पति और अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद वे समाज सेवा के कार्य से जुड़ गई। जसूली देवी ने कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजे के समय में अनेक कारवांसराय बनवाई। कारवांसराय यानी धर्मशाला। कारवांसराय एक फारसी भाषा का शब्द है। कारवां यानी व्यापारियों और यात्रा करने वालों का समूह। सराय का मतलब वह भवन जहाँ पर ठहरा जा सके। जसूली देवी रंग समुदाय की थी और इनके द्वारा हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत में बहुत सी धर्मशालाएं बनवाई गई। आज का दूसरा क्वेश्चन है, प्रदेश में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना कब लागू की गई है? इसके ऑप्शंस हैं 20 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या 18 सितंबर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 सितंबर। तो याद रखेंगे, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 22 सितंबर को उत्तराखंड में लागू की गई है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत पूरे प्रदेश में 25 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। उत्तराखंड लौटे प्रवासियों के लिए यह योजना आजीविका का एक मजबूत आधार बन सकती है। योजना के तहत राज्य सरकार सीमांत जिलों में 30%, पर्वतीय जिलों में 25% और अन्य जिलों में 15% तक अनुदान देगी। योजना के तहत 15 साल के लिए कम ईएमआई पर लोन भी लिया जा सकता है। इसका लाभ प्रवासियों द्वारा उठाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हिमालयी क्षेत्र का पहला जियोथर्मल एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी जम्मू कश्मीर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। याद रखेंगे, जियोथर्मल एनर्जी प्लांट जो कि हिमालयी क्षेत्र का पहला एनर्जी प्लांट है जियोथर्मल, यह उत्तराखंड में लगाया जा रहा है। इस जियोथर्मल एनर्जी प्लांट के लिए उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ के समीप तपोवन के गर्म पानी के झरने को चयनित किया गया है। इस गर्म पानी के झरने से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान में पावर प्लांट लगाने के लिए उत्तराखंड की जय देवम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एमओयू किया गया है। एमओयू यानी समझौता किया गया है। एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और 1976 से यह देहरादून में स्थापित है। वर्तमान में इसके निदेशक हैं कलाचंद साईं। आज का अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन कब किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 2014, बी 2015, सी 2016 या डी 2017। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 2016। यानी राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन कब किया गया था? 2016 में। राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन गंगा नदी की सफाई की देखरेख के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य है गंगा नदी का कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन करना। दिसंबर 2019 में इस परिषद की पहली बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कानपुर में हुई है। इस परिषद का जो कार्य है
वह है गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के प्रयास करना और उन 5 राज्यों में पानी की पर्याप्तता सुनिश्चित करना और अतिरिक्त पानी के बहाव को सुनिश्चित करना जहां से जिन राज्यों से गंगा नदी गुजरती है। तो ये 5 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में छड़ी यात्रा की शुरुआत कहां से होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए गंगोत्री, बी यमुनोत्री, सी ऋषिकेश या डी हरिद्वार। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हरिद्वार, यानी हरिद्वार से छड़ी यात्रा की शुरुआत की जाती है। उत्तराखंड की छड़ी यात्रा लगभग 1100 साल पुरानी परंपरा है। हरिद्वार के माया देवी मंदिर से यह यात्रा शुरू होती है और उत्तराखंड के विभिन्न देव मंदिरों में घूमकर इस यात्रा में वापस हरिद्वार लौटते हैं। यह यात्रा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद द्वारा आयोजित करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर तक फाइबर, यह योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। तो याद रखेंगे घर तक फाइबर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर है बिहार में। पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान अपने भाषण में इसकी घोषणा की थी। भारत में गांव के हर घर को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर इस स्कीम को चलाया जाएगा और इसकी शुरुआत हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार से की गई है। इस योजना का उद्देश्य गांव और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना है और इसका लक्ष्य रखा गया है कि 100 दिनों में इस परियोजना से बिहार के 45,945 गांवों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ याद करते हुए चलते हैं बिहार की राजधानी है पटना। वर्तमान में इसके राज्यपाल हैं फागू चौहान और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी जम्मू कश्मीर, सी असम या डी त्रिपुरा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में हाल ही में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। इस सिस्टम को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था, जो कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था। और अब तक 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में इस सिस्टम को अपनाया गया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया था और उसके बाद से जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का कार्य चल रहा है। अगला क्वेश्चन है स्वामीनाथन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? इसके ऑप्शंस हैं ए सेवा क्षेत्र, बी बैंकिंग, सी कृषि या डी गरीबी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र से। स्वामीनाथन समिति का संबंध कृषि क्षेत्र से। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स का गठन किया गया था। स्वामीनाथन द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के अंतर्गत इस बात पर विशेष बल दिया गया था कि एक छोटे किसान को प्राप्त होने वाले लाभ तथा इसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना की जानी चाहिए और इसके अतिरिक्त किसानों को 4% की आसान दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उन्हें अनुबंध कृषि के लिए प्रोत्साहित करने की भी सिफारिशें इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 20 सितंबर, बी 21 सितंबर, सी 22 सितंबर या डी 23 सितंबर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 22 सितंबर। तो याद रखेंगे 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। वर्ल्ड राइनो डे यानी विश्व गैंडा दिवस 2011 से प्रतिवर्ष 22 सितंबर को मनाया जा रहा है। यह दिन गैंडों की सभी
5 मौजूदा प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। गैंडों की ये 5 प्रजातियां हैं: ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर वन ऑर्न राइनो, सुमात्रन राइनो और जावन राइनो। इनमें से सुमात्रन राइनो सभी राइनो प्रजातियों में सबसे छोटा और 2 सींगों वाला एकमात्र एशियाई गैंडा है। फ्रेंड्स, हाथी के बाद सफ़ेद राइनो दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी जीव है। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत हुई है? इसके ऑप्शंस हैं: ए श्रीलंका, बी मेडागास्कर, सी मॉरिशस या डी मालदीव। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मालदीव। तो याद रखेंगे, पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा भारत ने किस देश के साथ शुरू की है? आंसर है मालदीव के साथ। भारत और मालदीव के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 21 सितंबर 2020 को पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। यह पहल लागतों में कटौती करने और दोनों देशों के बीच माल परिवहन में लगने वाले समय को कम करने में मददगार होगी। फ्रेंड्स, यहाँ याद करते हुए चलते हैं कि मालदीव की राजधानी माले, यहाँ की मुद्रा मालदीवियन रुपया। मालदीव के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। 1988 में भारत द्वारा मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। 1988 में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के विरुद्ध वहां के व्यापारी अब्दुल्ला लुतूफी के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था और इस विद्रोह पर नियंत्रण के लिए वहां के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम द्वारा भारत से सहायता मांगी गई थी और इसीलिए भारत द्वारा वहां ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था और विद्रोह को नियंत्रित किया गया था। और हाल ही में मालदीव की सहायता के लिए अप्रैल 2020 में भी भारतीय वायुसेना द्वारा वहां ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था। इस ऑपरेशन के द्वारा आवश्यक दवाओं और अस्पताल की सामग्री को जो कि लगभग 6 टन से भी अधिक की थी, उनको मालदीव पहुंचा गया लॉकडाउन के दौरान। फ्रेंड्स, अब बारी है 22 सितंबर के करंट अफेयर्स के वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, पूर्व में उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा पद आनुवंशिक होता था? और जिन जिन लोगों द्वारा इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं सुमन राजन, विकराज सिंह, हेमथवाल, विपिन ढोंडियाल, प्रिया ओली, दीप बेडवाल, पूनम पंत, जीवन जोशी, अमित नेगी, महेंद्र चौहान, मनोज जोशी, प्रियंका पाटनी, हिमांशु कलोनी, आनी पटवाल, लर्न केम, राहुल नेगी, मंजीत बिस्ट, भावेश गहतोड़ी, प्रीति नेगी, मीनाक्षी चौहान, आशुतोष नेगी और वर्षा भंडारी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और यूके स्टडी सर्कल की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधान या ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान या प्रधान की नियुक्ति चंद राजाओं की द्वारा इनकी शुरुआत की गई थी और इनके समय में यह जो पद होता था आनुवंशिक होता था, यानी पिता के बाद उनके पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को प्रधान बनाया जाता था। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 346, बी 376, सी 356 या डी 386। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें रोज की तरह कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।